हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे के गुलाब जामुन। आप देख सकते हैं, लग रहे हैं कि ये आटे के हैं। बिल्कुल नई स्टाइल से मैंने ये घर पे गुलाब जामुन, होममेड गुलाब जामुन बनाए हैं। इतने टेस्टी वाले हैं ये हमारे ये गुलाब जामुन। जो आपको भी ऐसे गुलाब जामुन बनाने हैं तो आपको मेरा वीडियो को देखना पड़ेगा अंत तक। और आप मेरी चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप कोई भी फेस्टिवल हो या घर में फंक्शन हो तो आप ये गुलाब जामुन बना सकते हैं। इतने ये टेस्टी वाले और स्पॉन्जी वाले ये गुलाब जामुन मैं दिखाती हूँ आपको। ये स्पॉन्जी वाले गुलाब जामुन है ना, कितने स्पॉन्जी वाले गुलाब जामुन हमारे। आपको भी ऐसे गुलाब जामुन बनाने हैं तो आपको ये मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं आटे के गुलाब जामुन। हम गेहूं के आटे के गुलाब जामुन बनाने वाले हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। हम यहाँ गेहूं का आटा 2 कप लेंगे। पहले हम 1 कप छान लेते हैं। हमें गेहूं का आटा छान के ही लेना रहेगा। ये हमारा 1 कप और ये हमारा दूसरा कप। अब हम इसे छान लेंगे। हमने 2 कप छान लिए हैं। उसी तरह हम इसमें 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। हमें जितना आटा लिया हो उतना ही हमें मिल्क पाउडर ऐड करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा कप। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। आप मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमूल का मिल्क पाउडर यूज किया है। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको जो चम्मच से, स्पून से करना हो तो स्पून से, अपने हाथों से भी ये मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पहले स्पून से कर रही हूँ। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। पहले मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी ऐड करूंगी। वो भी मैंने पिघला हुआ घी लिया है। इसे अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करूंगी। मैंने यहाँ पे घी 12 से 13 चम्मच यूज किया है। टेबलस्पून 12 से 13 टेबलस्पून यूज की है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। हम इसमें बेकिंग पाउडर
1.5 टीस्पून यूज करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हमें अच्छी तरह से जब घी और बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाए तब हमें इसे चेक कैसे करना रहेगा कि हमारा घी अच्छी तरह से इसमें लग चुका है। तो हम इसे लो उठाएंगे और इसको ऐसे करेंगे तो समझना कि हमारा घी अच्छी तरह से पूरे आटे में लग चुका है। तो अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, एक साथ नहीं मिक्स ऐड करेंगे। हमें बिल्कुल चिकना डो तैयार करना रहेगा, आटा गूंथना रहेगा। मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया था, मैंने वो पूरा ऐड कर दिया है। हमें चिकना डो तैयार करना रहेगा जिससे हमारे गुलाब जामुन बढ़िया बनेंगे और बढ़िया फूलेंगे। देख सकते हैं मैंने कितना डो सॉफ्ट वाला तैयार किया है। आपको भी ऐसा ही डो तैयार करना रहेगा जिससे हमारे गुलाब जामुन बढ़िया बने। अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है, आपको भी ऐसा ही डो तैयार करना रहेगा। अब मैं इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लूंगी। आपको भी ऐसी एक लुई तोड़ के बिल्कुल चिकनी वाली गुलाब जामुन हमें बनाने रहेंगे, कोई भी इसमें दरार ना रहे। बिल्कुल सॉफ्ट वाली आप देख सकते हैं। आपको भी ऐसी ही रेडी करनी रहेगी। तो मैं इसी तरह से सारे आटे से गुलाब जामुन रेडी कर लेती हूँ। हमने सारे आटे से गुलाब जामुन रेडी कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, हमारा ऑयल अब गरम हो चुका है। हम ऑयल को मीडियम गैस पर ही रखेंगे जब हम गुलाब जामुन तले तक।
आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन फूल के डबल हो रहे हैं। हमें उसे तुरंत हिलाना ही नहीं है, हमें थोड़ी देर के बाद इसे हम टच करेंगे। हमें एक साथ सारे नहीं डालने हैं, हमें 6 से 7 ही इसमें गुलाब जामुन ऐड करने रहेंगे, जिससे हमारे गुलाब जामुन बढ़िया पके। आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन फूल के डबल हो रहे हैं। अब हम इसे थोड़े से टच कर लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा इसे टच नहीं करना है, ऐसे तेल में इसे हिलाना ही है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। हमें इसी तरह ही तलना रहेगा। इसी तरह मैं सारे गुलाब जामुन को तल लूंगी। अब हम यहाँ पे गुलाब जामुन की चाशनी को रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम शुगर ली है। अब मैं उसमें 750 ml पानी ऐड करूंगी। अब मैं शुगर को मेल्ट कर लेती हूँ। जो मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को आपको मेजरमेंट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। हम यहाँ पे शुगर जो मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसे छान लेंगे, जिससे इसमें कोई भी कचरा या हो वो निकल जाए। मैंने यहाँ पे सारे गुलाब जामुन को तल के रेडी कर लिया है। जो मैंने स्लो फ्लेम पर शुगर को पिघलने के लिए रखा था वो भी अब रेडी हो चुकी है। तो चलो हम इसमें ऐड करते हैं हमारे गुलाब जामुन।
हमारी शुगर भी पिघल चुकी है, चाशनी रेडी हो चुकी है। तो हम पहले इसे छान लेते हैं। हम एक छाननी से इसे छान लेंगे, जिससे उसमें से कचरा, धूल, कोई भी चीज हो वो इसमें से निकल जाए। अब जब भी चाशनी में गुलाब जामुन ऐड करें तो तब आपको चाशनी को फुल उबलने देना रहेगा। उसके बाद आपको इसमें गुलाब जामुन ऐड करने रहेंगे। तो हमारी चाशनी उबल चुकी है। तो अब मैं इसमें जो हमने गुलाब जामुन रेडी किए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह मैं सारे गुलाब जामुन को ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे सारे गुलाब जामुन को ऐड कर दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक के रख दूंगी। अब हमारे 5 मिनट भी हो चुके हैं। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से हिला के अब मैं गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडे होने के लिए इसे ऐसे ही रख दूंगी, जिससे ये हमारे गुलाब जामुन पूरी तरह से चाशनी में डूब जाए। हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। ये बिल्कुल चाशनी में जाके चाशनी बिल्कुल डूब चुके हैं अच्छी तरह से। हमारी चाशनी अब आधी ही रही है। ये बिल्कुल सॉफ्ट वाले है। अब देखिए चाशनी भी निकल रही है। आप मुंह में जाते ही ये पिघल जाएंगे ये हमारे गुलाब जामुन। जो मैं आपको ये सर्व करके भी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और हमारे ये गुलाब जामुन फूले फूले हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारे ये गुलाब जामुन चाशनी से कितने भरे हुए हैं। कितने बढ़िया टेस्टी हमारी ये गुलाब जामुन है। आप देख सकते हैं कितने ये चाशनी से भरे हुए हैं। बीच में भी चाशनी आ चुकी है। इतने सॉफ्ट वाले और जालीदार ये हमारे गुलाब जामुन है। आप ये गुलाब जामुन घर पे आसानी से बना सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो या घर पे कोई भी फंक्शन हो तो आप हमारे एक टेस्टी वाले गुलाब जामुन इतने बना सकते हैं। आपको ये हमारे गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी कहें कि हमें हमारे गुलाब जामुन कैसे लगे आपको।
और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।